अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा है वेरीफाई करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ऐसे लिखा ना क्वेश्चन में। वेरीफाई करना है हमको, किसको वेरीफाई करना है? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये इक्वल होगा हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, वाई माइनस जेड स्क्वायर, जेड माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया है, बहुत सारे स्कूलों में आता रहता है। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है जब वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 12 में किस किस को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये लिखा है। और इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है माइनस 3x वाई जेड, वही आइडेंटिटी। बट वो कह रही थी तुमने आइडेंटिटी लगाई थी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये एक और टर्म्स के इक्वल हो सकती है। और टर्म्स इन्होंने बोला है हाफ कर दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में क्या लिख दिया, एक्स दो दो के पेयर बना के स्क्वायर कर दिए हैं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ऐसे करके दूसरे ब्रैकेट में लिखा है। फिर प्लस लिखा है इसी ब्रैकेट में वाई माइनस जेड का स्क्वायर, फिर प्लस लिखा है जेड माइनस। तुम हमसे कह रहे कि भैया ये वाली वैल्यू इस वाले टर्म्स के भी इक्वल हो सकती है, बताओ। तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन की आरएचएस नोट करी। क्या नोट करी? राइट हैंड साइड हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ब्रैकेट में क्या लिखा, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये हमने सब इसके ब्रैकेट में। अब हमने क्या करा, आप इस टर्म्स को अभी कुछ नहीं बोला, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, मगर हमने क्या करा, ये तो तीन टर्म्स लिखे हैं, यहाँ पर होल स्क्वायर के फॉर्मूले हैं और इनको एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पर क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। तीसरा वाला टर्म्स यहाँ लिख देता हूँ, क्या बनेगा, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2zx, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अभी भी अब हमने क्या करा, हाफ है, इसको कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे लिखना है। अगर हम यहाँ चेक करें तो एक एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ, और एक एक्स स्क्वायर ये मैंने गलत एक्सपेंड करा है, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ध्यान देखो, देखो मिस्टेक हो गई थी, जेड माइनस एक्स का स्क्वायर कितना आएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2zx। एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक ये रहा, क्या बनेगा, 2x स्क्वायर। एक वाई स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, क्या बनेगा, 2y स्क्वायर। एक जेड स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, क्या बनेगा, 2z स्क्वायर। साथ में क्या आ रहा है, 2xy, यहाँ पर क्या है, 2yz, और क्या बचा, 2z, इतना बचा। अब देखो, ये हाफ हम ऐसे ही लिख रहे हैं, ये हाफ हम ऐसे ही लिखेंगे, इस हाफ को हमने ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। इस हाफ को हमने ऐसे ही लिख दिया, क्या बचा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर हम 2 कॉमन निकाल ले, 2 क्यों, यहाँ भी है, 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 तो ब्रैकेट में क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बोलना नहीं था, माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये हमारे पास में ब्रैकेट में आ गया, ये हमारे पास में किस में आ गया, ब्रैकेट में आ गया। अब हम देखें अगर इसमें, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है, 2 से हाफ
तो क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, और क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड। और बच्चों ये तो आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। तो इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गया। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे पूरे क्वेश्चन। जब ऐसा क्वेश्चन आए आरएचएस ले लो, और आरएचएस से क्या फाइंड आउट कर लो, उसकी एलएचएस को फाइंड आउट कर लो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास में 30। वो कह रहे हैं कि अगर इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो शो करना है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इक्वल टू होता है 3xy जेड के। ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 30। वो कह रहे हैं कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड को तुम्हें 0 लेना है, x प्लस वाई प्लस जेड को क्या लेना है, 0। अच्छा, एक आइडेंटिटी देखते हैं। एक आइडेंटिटी थी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, बोलना नहीं है, माइनस 3xy ये इक्वल होता था x प्लस वाई प्लस जेड के, और दूसरे ब्रैकेट में आता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स। ऐसी एक आइडेंटिटी थी जो हमने इससे पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी। अब अगर हम इस आइडेंटिटी के हिसाब से देखें, हमारे इस क्वेश्चन में x प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड क्वेश्चन में कितना गिवन था, जहां भी x प्लस वाई प्लस जेड दिखाई दे उसको क्या रख दो, 0। तो इस अकॉर्डिंग x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz यहाँ रख दिया 0, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड, ये बचा। अब हमें पता है कि भाई अगर हमने 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, सब कुछ 0 हो जाता है। तो इसका मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz 0 बन गया, और ये माइनस का 3xyz उधर चला गया। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इसके इक्वल बना 3xyz के इक्वल बन गया। तो ये हमारे पास में इस आइडेंटिटी से सॉल्यूशन आ गया कि अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी हम लगाते हैं और उसमें हम x प्लस वाई प्लस जेड 0 रख दे, तो आंसर कितना बन जाएगा उसका, 3xyz। तो इसको सॉल्व करो फटाफट से। अच्छा, क्वेश्चन 14 पर, क्वेश्चन नंबर 14 का जो फर्स्ट पार्ट है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। इस तरह का ये दिया है, अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे ढंग से, इसमें लिखा है -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5, माइनस का 12 क्यूब प्लस का कितना है 7 का क्यूब। वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ। तो जरा समझो बात को, इसको सॉल्व करना है 12 का क्यूब 7 का क्यूब और y का क्यूब, कि भाई ये कितना बन रहा है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तुमने भी एक आइडेंटिटी देखी थी, तुमने भी देखा था कि अगर हम x को y को z को तीनों को प्लस करके 0 रख दें, आइडेंटिटी देखी अपनी हमने, इससे पिछला क्वेश्चन करा कि अगर हम x को y को z को प्लस करके क्या कर दे 0, तो ये चीज बराबर होती थी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इन तीनों का आंसर कितना आता था, 3xyz। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम ये क्यूब सॉल्व कर सकते हैं बिना मल्टीप्लाई करे। जरा चेक करो, हमारे पास एक नंबर है -12, दूसरा नंबर है 7, तीसरा नंबर है 5। अगर इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है, 0। 12 7
7 5 को प्लस कर रहे हैं, कितना आ गया? अगर 3 नंबर का सम 0 हो तो उनका क्यूब यानी कि 12 का क्यूब, 7 का क्यूब, 5 का क्यूब किसके बराबर हो सकता है? 3 इंटू 12 माइनस के इंटू 7 इंटू 5। तो अब हमें क्यूब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इन तीनों के क्यूब दे रखे हैं और हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है तो पहले इन तीनों को प्लस करके देख लो। अगर ये 0 आ जाता है तो इस पूरे का सॉल्यूशन कितना होगा? 3 इंटू में ये इंटू में ये इंटू में ये। कैसे पता चल रहा है? इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने, इससे पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, माइनस के 36 इंटू 35, इन दोनों की मल्टीप्लाई। और अगर हम इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास में इस पूरे क्यूब के सॉल्यूशन का आंसर आ जाएगा। तो अगर हमारे पास में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो हम आंसर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक और पार्ट देखो इसका भी, सेकंड पार्ट अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट खुद करते हैं ना। सेकंड पार्ट पहले देखो अभी इधर, सेकंड पार्ट समझो। सेकंड पार्ट में लिखा है 3 नंबर दिए हैं, फिर से 3 नंबर है सेकंड पार्ट में। क्या क्या 3 नंबर है बोलो? 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 माइनस 15 माइनस 13 इनके क्यूब दे रखे हैं। 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब और माइनस के 13 का क्यूब। वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करो। अब इसकी तुम 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, इसकी भी क्यूब पर सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा, करके देख लो। उससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। जरा देखो ये 28 माइनस 15 माइनस 13 0 हो रहा है, ठीक है? क्या हो रहा है? 0। तो आइडेंटिटी के हिसाब से इसका क्यूब, इसका क्यूब और इसका क्यूब किसके बराबर हो गया? 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 30। इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ जाएगा। बस इनकी मल्टीप्लाई कर लो, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। फिर से देख लो, 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब माइनस 13 का क्यूब, इसके इक्वल हुआ 28 माइनस 15 माइनस 13। तीनों को प्लस करके देखा कितना आया? 0। तीनों को प्लस करके देखा कितना आया? 0। तो तीनों का क्यूब किसके बराबर हो गया? 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। सॉल्व करा, फटाफट से आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा।